जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, प्राचीन काल से जब भी बड़े बुजुर्ग आपको या किसी को भी आशीर्वाद दिया करते थे तो कहते थे कि बेटा 1 से 21 हो जाओ। ठीक है, दूधो न हो पूतो फलो। मतलब पहले जो था कि समाज में जितने अधिक लोग होंगे उतने अधिक जो है आय होगी, उतने अधिक जो है लोग काम करेंगे, उतने अधिक मुनाफा होगा, उतने अधिक लोग वृद्धि विकास करेंगे। ठीक है, लेकिन समय जैसे जैसे बदलता है, संसाधन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, अगर इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि होता रहा, इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि में नहीं कहूँगा, जनसंख्या विस्फोट होते रहे, तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी तबाही आएगी और खास करके भारत में यह चीज़ें और अधिक तबाही होगा। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो 1 रोटी है और 2 लोग हैं तो आधा आधा रोटी करके खा लेंगे, लेकिन वही 1 रोटी है और अगर 10 लोग हैं तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े उन्हें नसीब होगा, जिससे क्या है कि उस व्यक्ति का ना शारीरिक मानसिक विकास हो पाएगा और ना सही रूप से वो एक संसाधन के रूप में देश का कोई उसे से लाभ हो पाएगा। देश व्यक्तियों का, मनुष्यों का या अपने सिटीजन्स का तभी लाभ ले पाता है जब वो सिटीजन्स पढ़े लिखे हों, वो सिटीजन्स जागरूक हों, वो सिटीजन्स स्वस्थ हो, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। कई बच्चे आप देखोगे जिनको कि कुपोषण का शिकार है, उनका सही रूप से मानसिक और जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाता। कई लोगों को देखोगे कि जो है बहुत प्रकार के डिजीजेज, रिकेट्स, वेरी वगैरह प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ऐसे मल न्यूट्रिशन चाइल्ड से देश का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात है, मैंने पहले ही बताया कि रिसोर्स सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं और अनियंत्रित तौर पे जनसंख्या वृद्धि जो है किसी भी एक राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक आंकड़े में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 86,000 बच्चे प्रतिदिन भारत में जन्म ले रहे हैं। तो ऑन एवरेज मान के चलो, अगर 86,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इसमें अगर 50,000 भी बच्चे डेली उत्पन्न ले रहे हैं तो आप इसकी, भारत की आबादी अभी 140 करोड़ है, सेंसस आने दो, हो सकता है 150 करोड़ भी है, तो कौन जानता है 21 में ही आना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से ही थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार से यह विनती करना चाहते हैं या मतलब कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जो चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, भारत को वही 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी चाहिए और अपनाना ही होगा। अन्यथा जिस प्रकार से अनियंत्रित तौर पर जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, संसाधन कमेगा, कॉन्फ्लिक्ट और समाज में विवाद और वायलेंस अधिक होंगे। ठीक है, लोग जो है रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर पलायन करेंगे, माइग्रेशन अधिक होगा, लोग जो है विस्थापित अधिक होंगे, लोगों की जो मूलभूत और बेसिक नेसेसिटी है उसकी पूर्ति के लिए फिर सरकार को बहुत जो है वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी देना होगा, जिससे कि सरकारी खजानों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर जिस प्रकार के डिजीज का बर्डन हो गया, फूड हो गए, हेल्थ हो गए और कई एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो सरकार को उठाने होते हैं, और यह तभी हो पाएगा जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो। अब जब मान लो आपके पास पैसा है लेकिन कहीं अगर सुखाड़ग्रस्त हो जाए, कहीं अगर सूखा पड़ जाए और चावल गेहूं ही ना हो या खाने योग्य पदार्थ ही ना हो, तो पैसा तो आप खाएंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार अन्य संसाधनों पर हैं, जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं या जो भी आप एनर्जी का यूज करते हैं, तो उसकी भी एक सीमा है ना, कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसकी भी एक सीमा है। अब जो है किसी भी चीज़ का एक सीमा से अधिक, एक मर्यादा से अधिक जब आप किसी चीज़ का दोहन करते हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आज जैसे पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जंगल जो है, ज़मीनें साफ होती जा रही हैं और इसका जो है जलवायु परिवर्तन पे और बहुत सारी चीज़ों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए और साथ साथ जो डेमोग्राफी वगैरह चेंज हो रहे हैं, इस पर भी भारत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने भारत के कई एक टुकड़े होते हुए देखे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बहुत अधिक दिन अभी नहीं बीते हैं, और जिस प्रकार से भारत में एक खास कम्युनिटी के लोगों की जनसंख्या अप्रत्याशित और अमर्यादित तौर पे वृद्धि कर रहा है, वह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए आंच जो है क्रिएट कर सकता है, और आने वाले समय में ये जो है भारत के लिए और खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये लोग जो पीसफुल कम्युनिटी हैं, ये भेड़ बकरियों की तरह जो है ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इससे जो है कह सकते हो कि ऐसा कहा जाता है लगभग 200 ऐसे जिले हैं, 200 से अधिक ऐसे
डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की डेमोग्राफी परिवर्तित हो चुकी है और वहाँ जो है पीसफुल कम्युनिटी जो है अब बराबर के स्तर पर पहुँच चुके हैं। कई कई जिलों में वो मेजोरिटी के स्तर पर हैं। जहाँ जहाँ ये मेजोरिटी जाते हैं धीरे धीरे शरिया लागू होना प्रारंभ होता है। आप लोग देख लो नूह और मेवात में घटनाएं क्या घटी, और बहुत जगह आप देखोगे तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाई, ताकि रिसोर्स के साथ साथ भारत की डेमोग्राफी जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। तो आज के लिए इतना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।